क्या होगा जब एक आदमी गलती से समय के ऐसे चक्र में फंस जाता है जिसमें कि वो चाहे कुछ भी कर ले। वो हर बार टाइम ट्रेवल कर एक ही रात को बार बार जीता रहता, यानी कि वो एक टाइम लूप में फंस चुका था। अब ये सब शुरू कैसे हुआ, इन सब के पीछे का कारण आपको हिला कर रख देगा। तो सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं। 2025 की लेटेस्ट टाइम लूप मिस्ट्री मूवी में कहानी की शुरुआत एक आम से रेस्टोरेंट से होती है, जहाँ हर रोज की तरह आज भी कई सारे लोग खाना खाने आए थे। यहाँ आज भी चहल पहल थी, लेकिन किसी को अंदाजा तक न था कि आज की रात उनके लिए कितनी लंबी होने वाली है। अब इस पूरे ही रेस्टोरेंट की ओनर एना है, जो कि यहाँ रिसेप्शन पर रहने के साथ साथ कस्टमर्स को खाना सर्व भी करती है। आज भी जब एना के दो रेगुलर कस्टमर्स सैम और गैरी खाना खा ही रहे थे कि टीवी में खबरें आने लगी। कैसे अचानक से आज की शाम उनके शहर में एक साइको किलर घूम रहा है। उसने अब तक 10 से ज्यादा लोगों को मार डाला। वहीं उसकी शिकार ज्यादातर लड़कियां ही हैं। वहीं वो अब तक खुला घूम रहा है। तो अब पुलिस द्वारा सबको सूचित किया गया कि आज की रात वे सभी चौकन्ने रहे, जब तक कि पुलिस उस किलर को नहीं ढूंढ लेती। वो किलर कोई भी हो सकता है। अब इस रेस्टोरेंट में एना, सैम और गैरी के अलावा और भी कई लोग मौजूद थे। यहाँ 2 नर्सेज हैं, एक कपल है और 3 टीनेजर्स हैं। तो अब ये खबर सुनकर तो हर कोई डर गया कि वो किलर खुला घूम रहा है और उन्हें जल्द से जल्द खाना खाकर अपने घर के लिए निकल जाना चाहिए। हालांकि सैम ने बताया कि वो नहीं डरता, क्योंकि उसके पास उनकी सेफ्टी के लिए एक गन मौजूद है। हालांकि अभी सैम को भी नहीं पता था कि सेम वही किलर बाहर कईयों की जान लेने के बाद इसी रेस्टोरेंट में आ चुका है। और वो चार्ली है, जो कि आज की शाम से ही लोगों को मारते जा रहा है। उसने फैसला कर लिया था कि बेशक से उसे कितनी ही सजा क्यों ना हो जाए, आज की रात वो वहीं करेगा जो उसका मन कहेगा। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। अब इसी बीच चार्ली की नजर एना पर गई और वो फैसला कर लेता है कि वो उसे ही मारेगा, लेकिन ऐसी सीधी नहीं। सो अब जब एना चार्ली से ऑर्डर लेने आती है तो चार्ली उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। हालांकि एना तो सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखती है, क्योंकि ऐसे अजीब से कस्टमर्स कई बार एना के रेस्टोरेंट में आते ही रहते थे। सो एना को उन्हें इग्नोर करना अच्छे से आता है। वो अब चार्ली को भी इग्नोर कर उसका ऑर्डर पूरा करने लगती है। लेकिन जब वो चार्ली के बाद सामने वाले टेबल पर बैठे 3 और टीनेजर्स का ऑर्डर लेने लगी, तो इसी बीच उन टीनेजर्स में से एक ने कहा कि वो एना को जानता है। उसने एक बार एना को हॉस्पिटल में नर्स का काम करते हुए देखा था। तो उसने पूछा कि एना ने नर्स का काम छोड़कर ये रेस्टोरेंट कब खोल लिया। अब हालांकि एना उसे कोई जवाब नहीं देती। वहीं अब चूंकि उसके घर निकलने का वक्त हो रहा था, क्योंकि उसकी दूसरी साथी लिव आज काफी ही लेट अपनी शिफ्ट पर आई है। सो अब एना उसे सारा काम सौंपकर कि वो अंदर बैठे कस्टमर्स को संभाल ले। एना खुद अब अपने घर जाने लगी, लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा कि यहाँ तो चार्ली उसी का इंतजार कर रहा है। अब चार्ली ने कहा कि क्यों न वे किसी पार्टी में चले और साथ एंजॉय करें, क्योंकि उसे एना बहुत पसंद आ गई। हालांकि अब चार्ली की ये हरकतें देखकर एना को बहुत अजीब लगा और उसने उसकी बात को टालने के लिए झूठ बोल दिया कि यहाँ से थोड़ी ही दूर उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतजार कर रहा है। हालांकि अब भी चार्ली उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो वहीं एना डरी हुई कुछ भी समझ पाती कि इसके पहले ही चार्ली अब गन निकाल लेता है और उसने रिवील किया कि वही वो सीरियल किलर है जिसकी खबरें आज शाम से हर ओर फैल रही हैं। तो अगर एना को अपनी जान बचानी है तो वो उसके साथ चले और चुपचाप उसकी सारी बातें माने। अब एना को भी मजबूरी में वैसा ही करना पड़ता है। यहाँ चार्ली की गाड़ी में आने के बाद उसने बताया कि उसकी पूरी ही लाइफ बहुत मुश्किल रही है, इसलिए आज उसने खुद से काबू हटा लिया है और वो सबको मारते जाएगा। वहीं जब चार्ली ने ये भी देखा कि एना उससे डरकर उसे गुस्से में देख रही है, तो अब चार्ली फाइनली उसे भी चाकू से मार ही देता है और उसे ऐसा करके बहुत सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन अब इसके ठीक बाद अचानक से रियलिटी ग्लिच होते हुए चार्ली की आंखें फिर से उसी रेस्टोरेंट के गेट्स पर खुलती हैं। वहीं अब सरप्राइजिंगली सब कुछ फिर से पहले जैसा होने लगा। जैसा कि कुछ समय पहले जब वो इस रेस्टोरेंट में आया था, सब कुछ सेम अब भी वैसे ही हो रहा है। तो वहीं एना भी फिर से जिंदा थी और चार्ली को छोड़कर किसी को कुछ याद भी नहीं कि इससे पहले भी वे इसी सेम समय को ऑलरेडी बिता चुके हैं। अब चार्ली को तो ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो घबराते हुए फिर से पहले की तरह अपनी टेबल पर जाकर बैठ गया और इस बार जब एना उसे ऑर्डर लेने आती है तो हैरान परेशान चार्ली ने पूछा
कि आज की डेट और समय क्या है, वहीं क्या वो उसे याद भी है। एना ने नॉर्मली कहा कि वो तो उसे पहली बार देख रही है और टाइम और डेट भी सेम वही था जिस टाइम को चार्ली पहले ही जी चुका है। तो इस बार जब एना उसका ऑर्डर लेने चली गई तो उसका ध्यान साइड वाली टेबल पर बैठे एक अजीब से आदमी डेविड पर जाता है। अब चार्ली डेविड से जाकर पूछने लगा कि वे इस टाइम को दोबारा जी रहे हों। हालांकि डेविड तो चुपचाप अपने खाने में बिजी था और वो चार्ली को इग्नोर कर देता है। तो अब चार्ली गुस्सा होकर फिर से पहले जैसा करता है। इस बार भी जब एना अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद बाहर निकली ही थी कि चार्ली ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और फिर उसे अपनी गाड़ी में लाकर जान से मार दिया। लेकिन अब फिर से सेम पहले जैसे होते हुए टाइम रीसेट हो जाता है और चार्ली खुद को समय में पूरे 1 घंटे पहले उसी रेस्टोरेंट के गेट पर पाता है। इस बार तो चार्ली सब समझ चुका था कि कैसे वो एक टाइम लूप में फंस चुका है और वो गुस्सा होते हुए सबके सामने चिल्ला उठा कि क्या उन्होंने ही उसके साथ ये सब किया है, क्या वे उसे बेवकूफ बना रहे हैं। और ये कहकर चार्ली गुस्से में एना पर भड़क उठा। उसे लग रहा था कि वो जानबूझकर उसके साथ ऐसा कर रही है। और जब एक कस्टमर सैम एना की मदद करने भी उठता है तो चार्ली ने सबके सामने ही अपनी गन निकाल ली। उसने कहा कि वो एना को ऑलरेडी 2 बार मार चुका है, तो फिर वो बार बार जिंदा कैसे हो रही है। तभी अब जब चार्ली ये सब बता ही रहा था कि पीछे से मौका देखकर सैम चार्ली को गोली मार देता है। उसने पहले बताया भी था कि उसके पास सेफ्टी के लिए हमेशा गन रहती है, लेकिन अब चार्ली के मरते ही फिर से टाइम लूप रीसेट हो गया और फिर से दोबारा चार्ली की आंखें खुलने पर वो इसी रेस्टोरेंट में पहुंच चुका था। अब तो उसे गुस्सा आने लगता है कि सैम ने उसे मार दिया था और वो हैरान परेशान फिर से चिल्लाने लगा कि तुम लोग मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, मैं तो अभी मर चुका था तो जिंदा कैसे हो गया। वहीं अब उसे ऐसे चिल्लाते हुए देख बाकी सबको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उनके लिए तो चार्ली अभी भी अनजान ही था और उन्हें तो पास्ट लूप्स का कुछ भी याद नहीं। उनके लिए तो सब कुछ पहली बार हो रहा है। तो वहीं चार्ली ने भी अब तक फैसला कर लिया कि वो अब और ज्यादा इस रेस्टोरेंट में नहीं रुकेगा। वो इस बार बिना किसी को मारे चुपचाप रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगता है। लेकिन इस बार भी जैसे ही वो रेस्टोरेंट की बाउंड्री से बाहर निकला ही था कि फिर से लूप रीसेट हो गया और चार्ली की आंख रेस्टोरेंट के दरवाजे पर ही खुलती है। उसे तो कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और यहाँ से वो बार बार इसी रेस्टोरेंट से दूर जाने की कोशिश करने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार और ऐसे ही करके करीब 20 बार उसने इस रेस्टोरेंट से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उस बाउंड्री से बाहर निकलते ही टाइम लूप रीसेट हो जाता और आखिरकार चार्ली थक हार कर समझ ही गया वो यहाँ से नहीं निकल सकता। वो चाहे कुछ भी कर ले वो इस टाइम लूप को नहीं तोड़ सकता। तो अब उसने सोचा कि अगर ये लूप रीसेट होना ही है तो फिर तो वो मर भी नहीं सकता, क्योंकि हर 1 घंटे में सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। यानी कि अब वो हर वो चीज कर सकता है जो कि उसका मन कहेगा। अब उसे किसी भी चीज को लेकर सोचने की कोई जरूरत नहीं, उसके पास सब कुछ करने के लिए इनफाइनाइट टाइम है। और ये सोचकर अब चार्ली अपने सामने बैठे कपल के पास चला जाता है। उसने कहा कि उसे पता चल चुका है कि कैसे वे दोनों किसी और से शादीशुदा हैं, यानी कि वे अभी एक दूसरे के साथ अफेयर करते हुए अपने अपने पति और पत्नी को धोखा दे रहे हैं। दरअसल ये सब चार्ली ने पिछले कुछ लूप्स के दौरान उन दोनों की बातों से पता कर लिया था। वहीं अब ये सुनकर तो वे दोनों भी हैरान हो गए कि इस अनजान आदमी को उनकी इतनी प्राइवेट बात कैसे पता चली। वहीं चार्ली हंसने लगा। अब तो उसे इस लूप में मजा आने लगा था। तो वो और भी लोगों को जानने के लिए पास में बैठी उन्हीं दोनों नर्सेस लिली और टीना के पास चला जाता है। हालांकि अब वे नर्सेस चार्ली को देख अनकंफर्टेबल हो गई और दोनों अपने खाने को पैक कर घर के लिए निकल जाती हैं। चार्ली भी उनके पीछे निकलने लगा, ये सोचकर कि क्या पता इस बार टाइम लूप खत्म हो जाए। लेकिन इस बार भी वो फिर से उसी जगह पर पहुंच जाता है। हालांकि अब तो चार्ली को मजा आने लगा था। तो वो इस बार सैम और उसके साथी से बात करता है कि वे अपने साथ गन क्यों रखते हैं। उसने पिछले लूप्स के दौरान आसपास के लोगों की सारी ही डिटेल्स जान ली, जिनसे कि हर कोई हैरान होता है कि इस अनजान आदमी को उनके बारे में इतना कैसे पता। वहीं अब थोड़ी देर बाद चार्ली ने देखा कि एक नर्स लिली बाथरूम की ओर जा रही है। तो वो भी उसके पीछे एक चाकू लेकर चला जाता है और लिली को मार देता है। अब उसने सोचा कि क्यों ना वो इस रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों को मार दे, तो फिर ही शायद से वो इस टाइम लूप से निकल सकता है। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम से निकल ही रहा था कि उसे होटल के स्टाफ के एक आदमी ने देख लिया। चार्ली अब उसे भी अपने साथ झूठ बोलकर बाहर ले गया और वो वहाँ उसे भी मार देता है। इसके बाद चार्ली फिर से रेस्टोरेंट में आ गया, जहाँ की लिली की दोस्त अब तक परेशान थी कि वो कहाँ गई। और एना भी सबको पूछने लगती है
कि क्या किसी ने लिली को देखा है। हालांकि चार्ली तो अब उन सब के मजे ले रहा था, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर पता है कि उसने तो लिली को पहले ही निपटा दिया। सो वो अब बाकी सबको परेशान छोड़कर फिर से उसी कपल के पास आ जाता है और उसने उनसे कहा कि आज वो उन्हें उनके अफेयर की सजा देगा, जो वे दोनों अपने पति और पत्नी को धोखा दे रहे हैं। और ये कहकर चार्ली ने एक एक कर उन दोनों को मार डाला और फिर वो गन निकालकर बाकी सबको मारने लगता है। उसे लग रहा था कि अब सबके मरने के बाद शायद से वो इस टाइम लूप से निकल जाएगा, लेकिन अब फिर से वही हुआ और चार्ली 1 घंटे पहले के समय में चला गया। अब चार्ली तो पागलों की तरह एक एक कर सबको मारने लगता है। वो आने वाले 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 50 से लेकर 100 लूप्स तक हर बार रेस्टोरेंट में मौजूद हर किसी को मारते रहता। लेकिन फिर भी हर बार जब चार्ली को लगता कि इस बार ये लूप खत्म हो जाएगा और वो अगले दिन में पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ। वो हर बार 1 घंटे पास्ट में चला जाता। अब शुरू में तो चार्ली को उन सब को मारने में मजा भी आ रहा था, मगर अब हर बार एक ही चीज को बार बार दोहराकर उसे भी बोरियत महसूस होने लगती है। वो पिछले सैकड़ों लूप से ऐसे ही लोगों को मारते आ रहा था। वहीं अब तक तो चार्ली को ये भी पता नहीं चला कि ये लूप शुरू कैसे हुआ, वहीं वो उसे खत्म कैसे करे। तो इस बार चार्ली थककर खुद को ही गोली मार लेता है, लेकिन फिर से सेम वैसा ही हुआ। हालांकि इस बार चार्ली को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने ध्यान दिया कि वो हर बार सो नहीं पाता और इसी कारण इतने सारे लूप्स में टाइम रीसेट होने के बावजूद उसकी नींद और उसकी बॉडी रीसेट नहीं हो पा रही। उसे अब थकान महसूस होने लगी है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता कि वो इस लूप से कैसे निकले। तो अब उसने एक नया प्लान बनाया कि वो अब कुछ नहीं करेगा और इसी रेस्टोरेंट में सुबह तक बैठा रहेगा। क्या पता एक बार सुबह होने के बाद उसका ये लूप खत्म हो जाए। चार्ली इस बार बिना किसी को कुछ भी कहे देर रात तक वहीं बैठा रहता है, लेकिन अब जैसे ही वक्त पूरा होने वाला था कि उसके पहले ही रेस्टोरेंट में 2 पुलिस वाले आ गए और वे चार्ली से पूछताछ करने लगते हैं। दरअसल चार्ली ने चूंकि शाम को पहले भी 10 लोगों को मार दिया था, तो अब तक पुलिस ने उसकी पहचान कर ली। अब चार्ली कोशिश भी करता है कि वे पुलिस वाले उसे पकड़कर रेस्टोरेंट की बाउंड्री से बाहर न ले जाएं, वरना तो टाइम लूप फिर से रीसेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अब उसकी कोशिशों के बावजूद वे पुलिस वाले उसे खींच ही ले गए और जैसा कि होना ही था, रेस्टोरेंट की बाउंड्री से बाहर जाते ही टाइम लूप फिर से रीसेट हो गया। अब इस बार इस नए लूप में चार्ली समझ चुका था कि अगर वो यहाँ बैठा भी रहा तो टाइम खत्म होने से पहले पुलिस यहाँ जाएगी। तो उसका ये प्लान भी किसी काम का नहीं। तो इस बार चार्ली फिर से उसी आदमी डेविड के पास जाता है, जो कि मिस्टीरियसली किसी से बात नहीं करता। इस बार चार्ली ने उसे सब सच बता दिया कि कैसे वो हर बार सबको मार देता है। वही उसने सब करके देख लिया, लेकिन फिर भी वो इस टाइम लूप को नहीं तोड़ पा रहा। अब ये सब सुनने के बाद डेविड फाइनली बोल ही पड़ता है। उसने समझाया कि तुमने हर बार जो कुछ भी किया है वो बहुत वायलेंट तरीके से किया है। सो इस बार इस नए लूप में यहाँ मौजूद सारे लोगों को शांति से मारने की कोशिश करो, शायद से तुम्हारा लूप खत्म हो जाए। अब डेविड के मुंह से ये सुनने के बाद चार्ली भी हैरान हो गया कि डेविड उसकी बातों को इतना लाइटली कैसे ले रहा है। लेकिन अभी तो चार्ली के सामने और बड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो डेविड के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। चार्ली ने इस बार सबको शांति से मार दिया। हालांकि इस बार ये तरीका भी काम नहीं करता और लूप फिर से रीसेट हो ही गया। लेकिन इस बार चार्ली ने रियलाइज किया कि इस टाइम लूप में एक घटना पहले से अलग हो गई है। उसने देखा कि इस बार रेस्टोरेंट में एक पादरी बैठा हुआ है, जो कि इससे पहले वाले किसी भी लूप में चार्ली को नहीं दिखा था। अब चार्ली को लगता है कि शायद से पादरी पहले वाले हर लूप में बाथरूम में रहा होगा, इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। सो चार्ली अब उस पादरी से मदद मांगने उन्हें सब सच बता देता है, जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था। अब उस पादरी ने कहा कि चार्ली को खुद को बदलना होगा, उसे लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए, और वो भी सिर्फ खुद की शांति के लिए। तो अगर चार्ली अपने गुनाहों की सजा भुगत ले और आगे से कोई गलती ना करे तो शायद से वो इस टाइम लूप से निकल सकता है। और इसके बाद फिर से लूप रीसेट हो गया। हालांकि इस बार चार्ली बदल चुका था, वो अब किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करता। वो पहले सैम और कैरी के साथ अच्छे से बातें करता है, फिर वो उन्हीं 2 नर्सों लिली और ईव के पास जाकर उन्हें थैंक यू कहने लगा कि वे आम लोगों की कितनी हेल्प करती हैं और उन्हें इसका एप्रिसिएशन तक नहीं मिलता। जिसके बाद चार्ली ने उन दोनों को ऑफर भी किया कि आज के उनके खाने का बिल वो उनके लिए पे करेगा। अब उन दोनों नर्सों को चार्ली बहुत पसंद आता है कि वो कितना अच्छा इंसान है। इसके बाद चार्ली उसी कपल के पास जाकर बताता है कि उसे पता है उन दोनों का अफेयर चल रहा है, और इसके बाद चार्ली
चार्ली अपने बारे में बताने लगा, कैसे उसके पिता बहुत बुरे इंसान थे जबकि उसकी माँ ठीक उनके उलट सबसे अच्छी थी। लेकिन उसके पिता उसकी माँ के अच्छे होने के बावजूद हमेशा शराब पीकर घर आते और उसकी माँ से मारपीट करते। इसके अलावा उसके पिता का बाहर कई सारी लड़कियों से अफेयर भी चल रहा था, सेम उन दोनों के जैसे। और चार्ली को लगता है कि इसी कारण उसके पिता इतने बुरे बन गए। और आज की सुबह उसके पिता ने शराब के नशे में उसकी माँ को जान से मार डाला। इसलिए कहानी के शुरू से आज शाम से ही चार्ली ने गुस्से में आकर लोगों को मारना शुरू कर दिया था। लेकिन अब चार्ली को एहसास हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। चार्ली उन दोनों से भी कहता है कि उन्हें भी अफेयर नहीं करना चाहिए, वे अपने अपने पार्टनर्स को धोखा देकर कभी खुश नहीं रह पाएंगे। उसने कहा कि तुम दोनों जो कुछ भी कर रहे हो उसका असर तुम्हारे बच्चों पर भी पड़ेगा और वे भी बड़े होकर एक बुरे इंसान बनेंगे, बिल्कुल चार्ली के जैसे। तो चार्ली ने समझाया कि उन्हें अपने अफेयर को यहीं तोड़कर सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद आखिर में चार्ली एना के पास आता है। उसने उससे माफी मांगी। जो अक्सर कस्टमर्स उससे अच्छे से बात नहीं करते, उससे बहुत बुरा बिहेव करते हैं। और इस बार चूंकि चार्ली सबसे अच्छे से बात कर रहा था तो एना भी उसे पसंद करने लगती है। एना ने उससे उसका हालचाल भी पूछा। वहीं अब चार्ली तो खुद हैरान हो गया कि पिछले कई सारे लूप्स में हर बार कोई भी उसे ढंग से बात नहीं करता था, लेकिन इस बार जब वो खुद बदला है तो अब उसके सामने वाले भी उससे अच्छे से बात कर रहे हैं। यानी कि कमी किसी और में नहीं बल्कि उसी में थी। उल्टा एना तो अब खुद से कहती है कि थोड़ी ही देर में उसकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी और उसके बाद क्यों न वे बाहर मिले। एना अब फाइनली अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद बाहर निकलती है। हालांकि इस बार चार्ली एना का रास्ता नहीं रोकता, बल्कि एना खुद चार्ली से बात करने के लिए उसके पास आ गई। एना ने कहा कि उन्हें आज की रात एक डेट पर चलना चाहिए। वहीं चार्ली को तो खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, कैसे पहले कोई भी उसे अच्छे से बिहेव नहीं करता था, लेकिन अब चूंकि वो खुद बदल चुका है तो उसके सामने वाले लोग भी बदल गए। और यहाँ से तो चार्ली को पूरा यकीन हो गया कि अब ये टाइम लूप फाइनली खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस बार उसने किसी को नहीं मारा और खुद को बदला है। लेकिन तभी फिर से रियलिटी ग्लिच होती है और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलता है। इस बार चार्ली की आंख किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल में खुल रही थी, यानी कि वो तो हमेशा से यहीं बंद था। तभी उसके सामने उसे ट्रीट करने कुछ डॉक्टर्स आ गए और वे डॉक्टर्स भी कोई और नहीं बल्कि वही पादरी, वही नर्स लिली और रेस्टोरेंट के बाकी लोग थे, जो कि शुरू में चार्ली को आम कस्टमर्स लग रहे थे। तभी उसके सामने एना भी आ जाती है, जो कि रियल लाइफ में एक नर्स है। और यहाँ से डॉक्टर्स ने चार्ली को रिवील किया कि वो जिस टाइम लूप में फंसा हुआ था, वो बार बार जिन लोगों को मार रहा था, वो सब कुछ रियल नहीं बल्कि उनके नए प्रोग्राम की सिर्फ एक सिमुलेशन मात्र थी। और ये उन्होंने नई टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे कि वे क्रिमिनल्स के ब्रेन में घुसकर उन्हें इस तरह से इंजीनियर कर देते हैं कि वे फिर कभी आगे कोई क्राइम ना करें। अब चार्ली को ये सुनने के बाद याद भी आया कि कैसे कहानी के शुरू में एक टीनेजर ने कहा भी था कि उसने एना को नर्स के रूप में एक हॉस्पिटल में देखा था, यानी कि तब वो सच बोल रहा था। दरअसल चूंकि ये सिमुलेशन अभी अपने शुरुआती दौर में है तो कई बार इसके कई सारे कैरेक्टर्स रियल लाइफ की चीजें याद करने लगते हैं। और तब चार्ली इन सब के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाया। अब इस पूरे ही प्रोजेक्ट की हेड डॉक्टर स्टीफन सारी साइंटिफिक कम्युनिटी और प्रेस को बुलाकर अनाउंस करती है कि कैसे उनका ये नया सिमुलेशन प्रोजेक्ट इंसानी भविष्य को बदल कर रख देगा। इसकी मदद से न सिर्फ वे क्रिमिनल्स को सुधार सकेंगे, साथ के साथ उन्हें सजा भी देते रहेंगे। डॉक्टर स्टीफन ने कहा कि कैसे उनका पहला टेस्ट सब्जेक्ट चार्ली, जो कि इतने सारे लूप्स के खत्म होने के बाद फाइनली सुधर तो चुका है, मगर डॉक्टर्स अब उसे जानबूझकर और तड़पाएंगे ताकि जिन 10 से ज्यादा लोगों की उसने उस शाम को जान ली थी उसे उनकी सजा मिल सके। अब हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ वैज्ञानिक सवाल भी उठाते हैं कि क्या उन्हें किसी कैदी के साथ इतना बुरा करना चाहिए, इससे तो कैदी सिमुलेशन और रियल लाइफ में फर्क भूल जाएंगे। लेकिन डॉक्टर स्टीफन ने कहा कि चार्ली जैसे क्रिमिनल्स इंसान कहलाने के लायक नहीं। चार्ली ने उस शाम बहुत से लोगों की जान ली थी और बेशक से उसने ये सब अपनी माँ की मौत के बाद किया था, जो कुछ उन्हें टाइम लूप की वजह से पता चल पाया, लेकिन फिर भी उसे सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तो वहीं अब चार्ली चिल्लाने लगता है कि वे उसे फिर से लूप में न भेजें, वो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। लेकिन एना ने कहा कि अभी तो वे उसे और तड़पाएंगे ताकि फिर कभी कोई भी क्रिमिनल चार्ली का ये हाल देखकर किसी को मारने की सोचे तक ना। और इसके बाद वो चार्ली को इंजेक्ट कर फिर से एक नए लूप में भेज देती है, जहाँ की चार्ली को बिना सोए ऐसे ही अनंत बार
फिर से तड़पना पड़ेगा। और इसी शॉकिंग और थ्रिलिंग एंडिंग के साथ ये जबरदस्त मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कहानी का एंड ट्विस्ट आपको कैसा लगा? क्या आपने इसे पहले ही गैस कर लिया था? अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही लेटेस्ट टाइम लूप मिस्ट्री मूवीज के लिए। थैंक यू।